हाय फ्रेंड्स, मैं इफ्तिखार अहमद। आज की हमारी टॉपिक्स है एवरेज सैलरी इन दुबई ऑफ स्किल्ड वर्कर। सबसे पहले तो मैं उन नौजवान दोस्तों से मुखातिब होना चाहता हूं जिनके अंदर कुछ करने की जज्बात है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ ख्वाहिश है करने की। वो तो अपनी ज़िंदगी के मेयार को ऊपर करना ही चाहते हैं, उसके साथ साथ अपने हिंदुस्तान के, अपने देश के डेवलपमेंट में हिस्सेदार भी बनना चाहते हैं। तो उनको तो सबसे पहले मैं हेड्सअप करना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर जो जज्बात है, जो आप कुछ करना चाहते हैं, वही आपको प्रेरणा देती है बाहर आने के लिए, दुबई में आने के लिए, पैसा कमाने का। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स में 2 पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है एवरेज सैलरी और दूसरा पॉइंट है आप नीचे सैलरी से ऊपर की सैलरी तक कैसे पहुंच सकते हैं। उस पर मैं कुछ टिप्स दूंगा जो आपको हेल्पफुल होगा वहां तक पहुंचने में। गल्फ कंट्री में 2 इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है सर्विस इंडस्ट्रीज़। इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में 4 पोजीशन पे ज़्यादातर लोगों को रिक्रूटमेंट की जाती है, हायर किया जाता है। वो 4 पोजीशन हैं आपको हेल्पर या असिस्टेंट टेक्नीशियन, दूसरा है आपको टेक्नीशियन, तीसरा है फोरमैन और चौथा है सुपरवाइज़र। जो सैलरी आपको डिस्क्लोज करूंगा, ये सैलरी AED में होगा। आप जहां भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, अपने कंट्री के एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करके आप जान सकते हैं कि आपको अपने कंट्री के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है। तो आइए हम अपने टॉपिक्स पे फिर रिटर्न होते हैं। ये जो सैलरी मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, ये एवरेज सैलरी है, मतलब इसके बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। तो पहला जो पोजीशन है हमारा हेल्पर या असिस्टेंट टेक्नीशियन, तो इनकी जो सैलरी एवरेज है वो 700 से 900 तक होता है। दूसरा पोजीशन हो गया टेक्नीशियन, इनकी सैलरी स्लैब जो है 1000 से लेकर 1500 दिरहम तक होता है। तीसरा फोरमैन 2500 से लेकर 4000 के दरमियान इनकी सैलरी होती है। और चौथा जो है सुपरवाइज़र, उनकी सैलरी 3500 से लेकर 6000 तक होता है। एक और यहाँ पे मैं बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी जो डिसाइड होती है, ये 2 चीज़ों पे डिसाइड होती है। पहला तो एक्सपीरियंस पे और दूसरा एजुकेशन पे। दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि नीचे के पैदान से आप ऊपर के पैदान तक कैसे आ सकते हैं। आपकी सैलरी 700 जो है हेल्पर में, वो सुपरवाइज़र तक आप 6000 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, हेल्पर में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टेक्नीशियन में ज़रूरत होती है। तो अगर आप हेल्पर में आते हैं, 2 साल काम करते हैं यहाँ पे, तो आप टेक्नीशियन हो सकते हैं। उसके बाद अगर 2-3 साल और आप काम करते हैं, आप फोरमैन में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाती है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप फोरमैन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फोरमैन में कुछ लिखना पढ़ना होता है, कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है। हो सकता है कि किसी कंपनी में फोरमैन को कंप्यूटर दिया जाता है मेल वगैरह करने के लिए, या उन्हें कुछ रिपोर्ट हर दिन ऑफिस में जमा करनी होती है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप फोरमैन नहीं बन सकते हैं। देख लीजिए, आप जहाँ टेक्नीशियन की सैलरी 1500 है, वहीं फोरमैन की सैलरी 4000 तक है। मतलब अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास करते हैं या इंटर, मैं उन नौजवानों से बात करना चाहता हूँ जो अभी 8, 9, 10 में हैं और वो चाहते हैं कि वो बाहर जाए आगे जाकर, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन आपके लिए कितनी ज़रूरत है पैसा कमाने के लिए। कम से कम आप मैट्रिक या इंटर पास करें फोरमैन बनने के लिए। अगर आप फोरमैन बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 4000 तक हो जाता है। मतलब देखिए, आपकी ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद सुपरवाइज़र की बारी आती है। तो मैट्रिक, इंटर अगर आप किए हुए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहीं उसी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए। या मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद एक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स होता है। किसी भी कॉलेज से आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा सुपरवाइज़र बनने में। तो इसमें एजुकेशन जो लगता है, मैट्रिक के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर आप इंटर हैं तो उसके बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात को बताना चाहता हूँ जो आप गौर कीजिएगा।
देखिए, अगर आप लेबर हैं तो सिर्फ 700 से लेकर 900 तक आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप फोरमैन बन जाते हैं तो आप 4000 तक कमा सकते हैं। और 4000 तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? सिर्फ मैट्रिक या इंटर चाहिए। सिर्फ मैट्रिक या इंटर चाहिए, जो आपको लाख रुपए तक लेकर जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन, तालीम हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम थोड़ा सा पढ़े लिखे हों तो हम 15,000 से लाख रुपए तक जा सकते हैं आराम से। उन नौजवान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके अंदर कुछ करने की जज्बात है, तो आप खुद से कोशिश करें पढ़ने के लिए, और वो आपको मदद करेगा आपकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।